Hi, good morning to all my medical aspirants. I hope you all are doing good. Okay, so today we are going to start our second lecture of body fluid and circulation. Okay, let's start with circulatory pathways. देखो बेटा, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, ब्लड के कॉम्पोनेंट्स को देखा था, जिसमें आपके दो कॉम्पोनेंट्स मतलब बेसिकली आए थे, दैट वाज योर फॉर्म्ड एलिमेंट्स एंड व्हाट, प्लाज्मा। जो कि प्लाज्मा आपके कितने होते हैं, 55% होते हैं, एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स इज 45%। उसमें भी आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स में फिर हमने क्या देखा था, एरिथ्रोसाइट्स, देन ल्यूकोसाइट्स, देन व्हाट, प्लेटलेट्स। ठीक है, सो नाउ कमिंग फर्दर टू, फिर हमने ब्लड ग्रुपिंग को देखा था, देन लिम्फ को देखा था। सो फर्दर ऑन सर्कुलेटरी पाथवेज। अब देखिए, जो आपके सर्कुलेटरी पैटर्न्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं, वन इज ओपन एंड द सेकेंड वन इज क्लोज्ड। एक हमारे क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एंड द अदर वन इज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी प्रेजेंट होती है जैसे कि ऑर्थ्रोपॉड्स में, मोलस्क में। अब याद करो, ऑर्थ्रोपॉड्स में आपके क्या आते थे, ये लार्जेस्ट फाइलम है या फिर सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है ऑफ द एनिमल किंगडम? इट्स द फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम ऑर्थोपॉड होती है, और सेकेंड लार्जेस्ट क्या होती है, आपकी मोलस्क होती है। ऑर्थोपॉड्स में जितने भी आपके क्या होते हैं, जॉइंट अपेंडेजेस वाले जितने भी वो क्या इंसेक्ट्स हो गए, ये सारे एनिमल्स आपके आते हैं। जैसे कॉकरोच किस में आएगा, मोलस्क या ऑर्थोपॉड्स में आएगा। और मोलस्क में आपके क्या होते हैं, तो ये शेल लाइक इनकी बॉडी होती है, आउटर मेम्ब्रेन इनकी सेल की बनी होती है। ठीक है, हुडेड पम्प स्ट्रक्चर, हाँ हुडेड स्ट्रक्चर होता है। तो आपके ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस में प्रेजेंट होती है, ऑर्थ्रोपॉड्स एंड मोलस्क में, जिसमें जो ब्लड होती है आपकी डायरेक्टली क्या करती है, पंप करती है बाई हार्ट, और ये एक बड़े से वेसल्स में जाती है एंड उस ओपन स्पेस में जाकर के एक्यूमुलेट है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी कैविटीज़ भी बोलते हैं, और उसको बोला जाता है साइनसेस। मतलब कि ब्लड पंप हुआ हार्ट से और वो क्या करती है, ओपन स्पेस में, मतलब उसका कोई नेटवर्क नहीं होता, वो डायरेक्ट पंप होकर के पूरे बॉडी में चली जाती है। डैट मीन्स कि वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो रहे हैं, पूरी की पूरी मिक्सिंग हो रही है। कोई डिफरेंट उसके पाथवेज प्रेजेंट नहीं है कि जहाँ से आपके ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो जाए, अलग हो जाए। सेम अगर मैं बात करूँ बेटा एनालीट्स एंड कॉर्डेट्स में, तो कॉर्डेट, एनालीट्स और कॉर्डेट्स में क्या होता है, तो आपकी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होती है, जिसमें जो आपकी ब्लड पंप जो होती है वो किसके द्वारा होती है, हार्ट के द्वारा, जो कि हमेशा क्या करती है, क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स के फॉर्म में ये सर्कुलेट करती है। और ये पैटर्न क्या होती है, हमारी ज़्यादा एडवांटेजियस मानी जाती है, क्योंकि इसमें जो फ्लो ऑफ ब्लड होती है वो प्रिसाइजली होती है। प्रिसाइज का मतलब है कि आपके हर ऑर्गन्स, हर मसल्स, टू एवरी ऑर्गन, टू एवरी मसल्स इट इज़ लोकलाइज्ड। वो क्या होती है, लोकलाइज्ड होती है। साथ ही साथ आपके डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होते हैं, सेपरेटली फ्लो करते हैं। सो दैट्स द एडवांटेज ऑफ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके अलावा आगे आते हैं, तो ये सर्कुलेटरी पाथवेज, आई थिंक ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम समझ गए होंगे। ओपन में क्या होते हैं, आपके साइनसेस होते हैं, जिसमें डायरेक्टली ब्लड क्या कर जाते हैं, आपकी पहुंच जाती है, और इसमें कोई भी आपके डिस्टिंग्विश नहीं होते हैं, ना तो ऑक्सीजनेटेड और ना ही डीऑक्सीजनेटेड। बट क्लोज में जस्ट ऑपोजिट होते हैं, इसमें क्या होती है, आपकी पूरी नेटवर्क होती है ब्लड वेसल्स की, जो कि ब्लड को कैरी करके लेके जाती है, और हमेशा ये ब्लड जो होता है हार्ट से दूर की तरफ ये सर्कुलेट होती है ना। अब जितने भी आपके वर्टिब्रेट्स हैं, इनके पास क्या होता है, तो मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होती है। जैसे फिश के पास क्या होती है, तो 2 चैम्बर्ड हार्ट होती है, एक एट्रियम एंड एक वेंट्रिकल। एम्फीबियंस जो होते हैं, और साथ ही साथ आपके रेप्टाइल्स एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स को छोड़ करके, तो इनके पास क्या होती है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होती है, 2 एट्रिया प्रेजेंट होती है और एक वेंट्रिकल होती है। अगर क्रोकोडाइल्स में बात करें, बर्ड्स एंड मैमल्स, तो इसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स। इस तरीके से इनकी लाइक हार्ट होते हैं। तो जैसे फिश की बात करें, तो फिशेस में कैसे आपके 2 चैम्बर्ड हार्ट है, तो हार्ट जो होती है पंप आउट करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, जो कि ऑक्सीजनेट किससे होते हैं, तो गिल्स के द्वारा, एंड सप्लाई कर दी जाती है पूरी बॉडी पार्ट्स की, जहाँ पे हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होते हैं वो फिर रिटर्न कर जाते हैं कहाँ पे, हार्ट में, जो कि एक सिंगल सर्कुलेशन को शो करती है। अगर एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स की बात करें, तो आपके लेफ्ट एट्रियम जो होते हैं, इनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाती है कहाँ से, तो गिल्स, लंग्स या स्किन के थ्रू, एंड जो राइट एट्रियम होती है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आती है बॉडी के अदर पार्ट से, बट वेंट्रिकल में जा करके सब मिक्स हो जाते हैं, लेकिन दे गेट मिक्सड अप इन द सिंगल वेंट्रिकल विच पम्प्स आउट मिक्सड ब्लड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। मतलब इनके पास डबल सर्कुलेशन तो है बट वो इनकम्प्लीट है। तो कंप्लीट किन में आकर के हुआ, जिनमें अब 2 वेंट्रिकल्स भी बन गए। तो आपके बर्ड्स और मैमल्स की बात कर रहे हैं, साथ ही साथ क्रोकोडाइल्स, तो इसमें ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होते हैं वो कहाँ से रिसीव होते हैं, आपके लेफ्ट एंड राइट एट्रिया से रिस्पेक्टिवली। मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आता है, तो लेफ्ट एट्रियम में आती है, एंड डीऑक्सीजनेटेड कहाँ आएगी, आपकी राइट एट्रियम में आती है।
और ये कहाँ पास कर जाती है, आपके वेंट्रिकल से सेम साइड में, और वेंट्रिकल्स जो होती है पंप करती है बिना किसी मिक्सिंग के इस ब्लड को, डैट इज़ मतलब कि यहाँ पे 2 सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवेज प्रेजेंट होते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म में। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, दे हैव अ डबल सर्कुलेशन, मतलब कि आपके सिंगल सर्कुलेशन किस में होंगी, तो फिशेज में होंगी, और डबल सर्कुलेशन आपकी किस में होंगी, तो इन योर बर्ड्स, मैमल्स एंड क्रोकोडाइल्स। तो चलिए अब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, समझते हैं। सो लेट्स स्टडी अबाउट इट। ओके, सो हेयर इज द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अब देखिए, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होती है हमारी किससे एसोसिएटेड होती है, तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, मतलब कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट रहेंगे हमारे, तो मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट, नेटवर्क ऑफ ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स, साथ ही साथ ब्लड जो कि फ्लूइड क्या करती है, वही फ्लूइड सर्कुलेट होगी। तो मतलब बेसिकली आपके 3 चीज़ होने चाहिए एक ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की। अगर मैं बात करती हूँ तो इट कंसिस्ट ऑफ 3 थिंग्स, डैट इज़ मस्कुलर चैम्बर्ड आपके हार्ट होना चाहिए, मतलब मसल्स के बने हुए हार्ट होंगे। उसके साथ उसमें आपके नेटवर्क्स प्रेजेंट होंगे जो कि क्लोज्ड ब्रांचिंग होगी ब्लड वेसल्स की, एंड उसके साथ अगर सब कुछ है, ब्लड ही नहीं होगा तो कैसे सर्कुलेट करेगा, क्या सर्कुलेट करेगा। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ब्लड। तो ये तीनों एक साथ में क्या है, एक एसोसिएटेड ऑर्गन है, ऑर्गन्स नहीं कह सकते हैं, दे आर द, हाँ ब्लड इज ऑल्सो ऑर्गन ना, तब जाके वो सिस्टम बनाती है ऑर्गन से, ठीक है। अब देखो हार्ट जो होती है ये क्या है, ये मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन है। याद करो मैंने बताया था डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। ट्रिप्लोब्लास्टिक में आपके 3 लेयर्स थे, है ना, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म से आपके नर्वस टिश्यू का ऑरिजिन हो रहा था, मीजोडर्म से हार्ट का हो रहा था, एंडोडर्म से आपके क्या जो भी ग्लैंड्स बन रहे थे, है ना। तो मीजोडर्मली ये डिराइव्ड ऑर्गन होता है, और ये कहाँ लोकेटेड, मतलब इसका लोकेशन कहाँ होता है, थोड़ा से कैविटी में, किसके बीच में, तो दोनों लंग्स के बीच में, और स्लाइटली थोड़े से टिल्टेड होते हैं लेफ्ट साइड। इनकी साइज कितनी होती है, क्लेंज्ड फिस्ट, क्लेंज्ड फिस्ट मतलब जो आप अपने मुट्ठी को बनाते हो, डैट इज योर क्लेंज्ड फिस्ट, मतलब इतनी बड़ी इनकी बस साइज होती है। ओके, तो अपने अगर हार्ट की साइज समझना है, सो डू दिस, आपको अपनी हार्ट की साइज पता चल जाएगी। अब याद करो छोटे छोटे बच्चों की इतनी छोटी सी तो होती है, तो जो उनमें कितना छोटा सा हार्ट होता होगा, है ना। और ये प्रोटेक्टेड, अब देखो हार्ट है बेचारा, इतना वाइटल ऑर्गन है, हमारे पूरा लाइफ इस पर डिपेंड करता है। तो इसके पास क्या होती है, आपकी डबल मेम्ब्रेनस वॉल्ड बैग होती है, मतलब जिसके अंदर ये रखे रहते हैं, पैक्ड रहते हैं। बिकॉज अगर ये नहीं रहेंगे तो ईजिली डैमेज हो, जैसे मान लो कभी यहाँ धक्का लगा, चोट लगा, तो ये क्या हो सकता है, डैमेज हो सकते हैं, है ना। तो इसलिए ये प्रोटेक्टेड रहते हैं एक डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग से, जो कि हमारा क्या होता है, पेरिकार्डियम। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहती है, इस बैग मतलब जो हार्ट है और उसके ऊपर ये जो बैग रखा हुआ है, बीच में जो स्पेस होते हैं उसके अंदर प्रेजेंट होती है आपकी पेरिकार्डियल फ्लूइड। उसके अलावा हमारे हार्ट के पास क्या होता है, तो 4 चैम्बर्स होते हैं। 2 अगर बात करें तो आपके रिलेटिवली स्मॉल अपर चैम्बर्स, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एट्रिया बोलते हैं, एंड 2 आपके लार्जर लोअर चैम्बर्स होते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, वेंट्रिकल्स बोलते हैं। फिर एक थिन मस्कुलर वॉल भी होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर एट्रियल सेप्टम, जो कि सेपरेट करती है आपकी राइट एंड लेफ्ट आर्टरिया को, ठीक है। अब चलिए समझते हैं ये सब क्या लिखा है, पहले थोड़ा हार्ट को समझते हैं, उसके बाद फिर मैं डायग्राम को बताऊंगी, समझ जाओगे। देखो हार्ट को बनाने का बहुत सारा ट्रिक होता है, लाइक बहुत ईजी। सबसे पहले तो मैं क्या करती हूँ, मैं इस पार्ट को पहले डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, फिर यहाँ से मैं इसको ऐसे करके लिख दिस, कमिंग टू दिस, बस इसको ऐड कर दिया। अब यहाँ से फिर आप अपने अरोटा को निकाल दो, यहाँ पीछे की साइड से वीना कवर बन जाते हैं। तो थोड़ा सा बस आपको इस फिगर पे ही ध्यान देना होता है कि ये सही बनना चाहिए आपके पास, और इसको ऐसे बना लो, ठीक है। अब बताती हूँ इसमें एक एक चीज़ क्या है। ये वीना कावा है, जो ब्लू से दिखाया जाता है वो रिप्रेजेंट करते हैं आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब कि कैसा खून लेके आ रहे हैं, आपके लो ऑक्सीजन लेवल वाले। और जो आपके रेड से दिखाया जाता है मतलब कि ऑक्सीडेटेड, मतलब उसमें आपके पार्शियल प्रेशर क्या होगी, ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी, ठीक है। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाने का काम किसका होता है, वीना कावा। वीना कावा 2 तरह के होते हैं, एक यहाँ जो अगर ऊपर साइड रहते हैं तो उन्हें सुपीरियर वीना कावा बोला जाता है, और नीचे वाले जो होते हैं उन्हें इन्फीरियर वीना कावा बोला जाता है। फिर उसके बाद और क्या प्रेजेंट होती है, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए कौन ही होगी, तो अरोटा होगी। अब देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आ रहा है, आपके राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से कहाँ जाएगा, देखो ये है राइट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल, ठीक है। फिर आपके लेफ्ट एट्रियम, देखो यहाँ लिखा है ना लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, देखो हाँ राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम। तो ये वाला सेक्शन क्लियर हुआ, आई होप क्लियर हुआ होगा। अब देखो एक चीज़ और,
कि पल्मोनरी आर्टरी का क्या काम है और पल्मोनरी वेन्स। जो पल्मोनरी आर्टरी होती है ये क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेके जाएगी, लंग्स तक लेके जाएगी, ठीक है। और ये जो वीना कावा है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से लेके आ रहे हैं, तो जितने भी आपके टिश्यूज़, ऑर्गन्स, जितने भी बॉडी के पूरे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आते हैं। और पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, इन्हीं ब्लड को कहाँ लेके जाती है, लंग्स तक। देखो ये यहाँ से बॉडी से पूरा आ गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर्टरिया में आया, वेंट्रिकल में गया, वेंट्रिकल जब पंप करता है तो ये किस में जा रहा है, राइट आर्टरी में। वैसे ही अब जब ये राइट आर्टरी में जाएगा, राइट आर्टरी से कहाँ गया, लंग्स में गया, जब लंग्स में गया तो वहाँ पे ऑक्सीजनेट होकर के वो ब्लड वापस आएगा, किसके द्वारा आएगा, तो पल्मोनरी वेन्स के द्वारा आएंगे। देखो ये रहा पल्मोनरी वेन्स जो कि किस में ओपन होंगे, आपके लेफ्ट एट्रियम में ओपन होंगे। लेफ्ट एट्रियम से वो कहाँ पहुँचेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुँचेंगे, और लेफ्ट वेंट्रिकल उसे कहाँ भेजेगी, तो आपके अरोटा में भेजेगी, अरोटा से होल बॉडी। और ये मैकेनिज्म पूरा चलता रहेगा। अब देखो इस मैकेनिज्म को चलते रहने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, इसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। मतलब कि कोई तो इससे काम करा रहा होगा तभी तो कर रहा होगा ना। मतलब हार्ट ऐसे हमने सुना है ना, पंप करता है, एक पंपिंग मशीन की तरह। तो ये कैसे पंप कर पा रहा है, तो इसके लिए इसके पास सिग्नल आता है जो कि कहाँ से आती है, आपकी साइनो एट्रियल नोड, जिसे हम लोग बोलते हैं ऐसे नोड बोलते हैं। ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करती है, इसको हम लोग पेस मेकर ऑफ द हार्ट भी बोलते हैं। फिर यहाँ से जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होती है तो वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहाँ प्रोसीड करती है, आपके एट्रियो वेंट्रिकल नोड, वहाँ से फिर आपके बंडल ऑफ हिज पे आती है। बंडल ऑफ हिज में क्या होता है, दो पार्ट में ये टूट जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं परकिंजी फाइबर्स। आई थिंक यहाँ पर लेबलिंग नहीं की गई है, नहीं की गई है, ठीक है। इसको एवी नोड शॉर्ट में बोलते हैं और इसको ऐसे नोड शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है। बंडल ऑफ हिज हुई, एंड ये जो आपके फाइबर्स है इसे परकिंजी फाइबर्स बोलते हैं, जो कि आपके पूरे मस्कुलर वॉल में ये सप्लाई करती हैं। फिर साथ ही साथ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, मतलब वेंट्रिकल को डिवाइड करने वाले जो सेप्टम होते हैं, मसल होती है, जो फ्लैप है, उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब ये कॉर्डेट एंडिंग क्या होती है, तो जैसे कि यहाँ से ब्लड यहाँ आ रहा है, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं जब ये नीचे वेंट्रिकल पंप करेगा तो ब्लड ऊपर भी तो चला जाएगा, तो ब्लड ऊपर ना जाए उसके लिए यहाँ पे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम लोग कस्प बोलते हैं। बाइकस्पिड इधर होते हैं एंड ट्राइकस्पिड होते हैं, ठीक है। दो तरह के होते हैं, मतलब जिनके पास दो वाले होते हैं उनको बाइकस्पिड बोलते हैं, फिर उसी को मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं, एंड इधर आपके ट्राइकस्पिड आते हैं। तो कॉर्डेट एंडिंग बस इसी स्ट्रक्चर को क्या करती है, आपके क्लोजिंग एंड ओपनिंग में हेल्प करती है और इसको पकड़ के रखती है एंड रिलीज आउट भी करती है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन ह्यूमंस। अगर ये ना हो तो आपके हार्ट में ये क्लोजर और ये क्या कहते हैं, हाँ, क्लोजर और ओपनिंग में प्रॉब्लम होगी, एंड देयर विल बी अ बैकवर्ड फ्लो ऑफ योर ब्लड। तो ये एक बीमारी भी होती है जो बहुत लोगों में पाई भी जाती है। इनके सिम्टम्स ये रहते हैं, ऑक्सीजन इनसफिशिएंसी होती है, दम भी कभी कभी फूलता है। तो ज़रूरी नहीं हमेशा जो दम फूलता है उसको आजमा की ही प्रॉब्लम, मतलब अस्थमा ही हो, लाइक अकॉर्डिंग टू यू। तो आई थिंक इतना मैंने क्लियर को इस लेबलिंग को मैंने समझाया। सो लेट्स कमिंग फर्दर टू द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को समझते हैं लाइन वाइज। अब देखो थिन मस्कुलर वॉल होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर आर्टेरियल सेप्टम, जो कि किसको डिवाइड कर रही है, आपके देखो यहाँ पे कर रही है ना, देखो एट्रिया को भी अलग कर रही है। तो इंटर आर्टेरियल सेप्टम जो कि हमारा क्या होगा, किसको सेपरेट कर रही है, आपके लेफ्ट एंड राइट एट्रिया को। वैसे ही एक थिक वॉल्ड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम भी होता है जो कि किसको सेपरेट करते हैं, आपके लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल्स को भी। और जो एट्रियम और वेंट्रिकल होते हैं आपके सेम साइड वाले, वो भी सेपरेट होते हैं एक थिक फाइब्रस टिश्यू से, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। मतलब कि आपके चारों के चारों क्या है, आपके फोर वॉल्ड, हाँ, मतलब जो चारों आपकी कैविटीज़ है सब एक दूसरे से क्या है, सेपरेटेड है थ्रू अ सेप्टम। और ये जो सेप्टा होते हैं ये क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं एक ओपनिंग को, जिससे हमारे दोनों चैम्बर्स जो होते हैं सेम साइड वाले कनेक्टेड रहे। और ये ओपनिंग अगर हमारे राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल में होगी तो एक वाल्व के द्वारा होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थ्री मस्कुलर फ्लैप्स और कस्प, जिसका नाम दिया गया है क्या, ट्राइकस्पिड वाल्व, जिसकी मैंने अभी बात की। जो ये वाले आपके यहाँ पे ये वाल्व प्रेजेंट है, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट। तो ये क्या होता है, राइट में आपके ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। वैसे ही आपके बाइकस्पिड और मिट्रल वाल्व जो होते हैं ये भी ओपनिंग को ही गार्ड करते हैं, मतलब ओपनिंग और क्लोजर में हेल्प करते हैं। तो ये भी आपके क्या होते हैं, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इसमें करते हैं। और जो ओपनिंग्स होते हैं राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल की, किसकी, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, किस में ओपनिंग हो जाएगी, आपकी राइट वेंट्रिकल किस में ओपन होगा, पल्मोनरी आर्टरी में, और लेफ्ट वेंट्रिकल किस में ओपन हो जाएगा, आपका अरोटा में होगा। तो
राइट वाली किस में ओपन हो जा रही है, राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी में, और लेफ्ट वेंट्रिकल किस में होती है, अरोटा में। और ये क्या करती है आपकी, इसमें कौन सी आपकी वॉल्व प्रेजेंट होती है, तो डैट इज अ सेमुलर वाल्व। अब देखो ये वॉल्व बेसिकली क्या होती है, तो ये वॉल्व हार्ट को अलाउ करती है कि ब्लड सिर्फ आपके एक डायरेक्शन में जाए, मतलब कि यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट कराए। यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट के लिए ये वॉल्व का होना बहुत ही नेसेसरी है, जो कि एट्रिया से वेंट्रिकल्स के द्वारा एंड वेंट्रिकल्स से आपके पल्मोनरी आर्टरी या फिर अरोटा में। और ये वाल्व्स क्या करती है, बैकवर्ड फ्लो को, मतलब ब्लड को पीछे नहीं आने देती। अगर ये ब्लड पीछे आ जाएगा तो फिर क्या मतलब है, बेचारा हार्ट इतना मेहनत कर रहा है, इतने ब्लड को पंप कर रहा है, बट स्टिल देयर इज नो सफिशिएंसी, मतलब कुछ इफिशिएंस कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो दैट्स द प्रॉब्लम। अब जो आपके पूरे हार्ट जो होते हैं कौन से मसल से बनते हैं, तो आपके कार्डियक मसल से बनते हैं। और जो वॉल्स होती है आपके वेंट्रिकल्स की, ये ज़्यादा थिकर होती है एज हमारी आर्टरी के कंपैरिजन में। और एक स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर भी होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नोडल टिश्यू, जो कि आपके कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, हार्ट में। और एक पैच होती है इस टिश्यू की, जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है, आपके राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, साइनो एट्रियल नोड। मतलब आपके हार्ट में क्या होती है, एक ये पैच जो मैंने बेटा यहाँ पे दिखाया, हेयर इट इज़, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। तो राइट में आप शॉर्ट में करके ऐसे लिख सकते हो, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट क्या क्या है, तो आपके एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज, ठीक है, एंड देन पर्किंजी फाइबर्स। देखो ये रहे जो फिगर में नहीं दिखाया गया था, ठीक है। तो दिस इज द सीरीज। हटाओ, थोड़ा सा गंदा दिख रहा है मुझे। हाँ, तो देखो एक पैच होती है टिश्यू की प्रेजेंट होती है राइट अपर कॉर्नर में, हमारे राइट एट्रियम, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे नोड, दैट इज साइनो एट्रियल नोड। फिर एक और दूसरी मास होती है इस टिश्यू की, जो कि हमें लोअर लेफ्ट ऑफ द राइट एट्रियम में देखने को मिलती है, जिसे हम लोग एट्रियो वेंट्रिकल सेप्टम के जस्ट पास में, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड। और बंडल आपके नोडल फाइबर्स के दिखते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एवी बंडल। और ये कंटिन्यू करते हैं एवी नोड से, जो कि पास करते हैं हमारे एवी वेंट्रिकुलर सेप्टा, एंड देन आपके इंटर कर जाते हैं आपके वेंट्रिकुलर सेप्टम में, और इमीडिएटली वहाँ पे डिवाइड हो जाते हैं राइट एंड लेफ्ट बंडल में। जैसे देखो यहाँ पे डिवाइड हो गए थे, दिस इज द पॉइंट, देखो ये है ना, यहाँ से क्या हो रही है, डिवाइड हो जा रही है, अलग अलग ये बन चुके हैं। और यही ब्रांचेस क्या करती है, एक माइन्यूट फाइबर्स में बन जाती है, पूरे वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर को सप्लाई करती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पर्किंजी फाइबर्स। और ये जो नोडल मस्कुलेचर होते हैं, इनके पास एबिलिटी होती है कि एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करे बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस। जैसे कि इसका क्या मतलब है, आप मैं भी बैठी हूँ, क्या मेरा हार्ट पंप कर रहा है, ऑफकोर्स कर रहा है, तभी तो मैं जिंदा हूँ। अगर वो नहीं पंप करता तो मुझे ब्लड की क्या हो जाती, कमी होती, मेरे टिश्यूज़ को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है ना, क्योंकि चलो सांस तो मैं ले रही, ऑक्सीजन तो लंग्स तक पहुंच गया, अब लंग्स के बाद भी तो ऑक्सीजन को पहुंचाना है, तो वो कौन कराएगा, हमारा हार्ट कराएगा। जो भी हमने पहले देखा, लंग्स तक ऑक्सीजन आ रहा था, हम इंस्पिरेशन कर रहे थे, एक्सपायरेशन कर रहे थे, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस कर रहे हैं अपने बॉडी में, बट उसको बैलेंस करवाने का काम किसका है बेटा, आपके हार्ट का है ना। हार्ट अगर नहीं कर पाए तो फिर कैसे होगी, ये बैलेंस नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए हमें इसे क्या बोला जाता है, ऑटो एक्साइटेबल। मतलब हार्ट क्या होते हैं, आपके मीजोडर्मली डिराइव्ड, मतलब मीजोडर्मल ऑर्गन्स होते हैं, बट दे आर ऑटो एक्साइटेबल, मतलब खुद ब खुद वो एक्साइट हो जाते हैं, उन्हें ब्रेन से सिग्नल की ज़रूरत नहीं है कि पंप करे। जैसे कि मान लो कुछ गर्म है या ठंडा है जिसको मैं टच कर रही हूँ, मुझे वो गर्म और ठंडा कैसे पता चला, बिकॉज ऑफ माई ब्रेन। ब्रेन टोल्ड मी इट्स वेरी कोल्ड, इट्स टू हॉट, डोंट टच इट, remove your hand from it। तो जो भी आपके नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल होते हैं वो जनरेट होते हैं हमारे मिनट में, वो वैरी करते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द नोडल सिस्टम में भी। और ऐसे नोड क्या करती है, जनरेट करती है आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल को, डैट इज आपके 70 to 75 पर मिनट, एंड रिस्पॉन्सिबल होती है आपके इनिशिएट करने के लिए और साथ ही साथ मेंटेन करने के लिए एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल हार्ट की एक्टिविटी को। तो इसलिए इसे क्या बोला गया है, पेस मेकर ऑफ हार्ट। और जो हमारी हार्ट होती है वो नॉर्मली बीट करती है 70 to 75 टाइम्स मिनट, एवरेज आपका कितना हो जाता है, 72 बीट्स पर मिनट। सो दिस इज द ऑल अबाउट द हार्ट। हमारे कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट यही है, हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज दिस। नाउ कमिंग फर्दर टू कार्डियक साइकिल। अभी कार्डियक साइकिल क्या होती है, हाउ इट वर्क्स, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट।
सबसे पहला हार्ट फंक्शन कैसे करता है, तो चलिए इसको समझते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले जो भी हमारे चारों चैम्बर्स है हार्ट के, मान लेते हैं वो रिलैक्स स्टेट में है। डैट मीन्स जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जॉइंट डायस्टोल। ये टर्म याद रखना कि आपके हार्ट के अगर चारों चैम्बर क्या होते हैं, अगर रिलैक्स स्टेट में होते हैं, मतलब ना तो उनमें क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं, और ना ही रिलैक्स कर रहे हैं, मतलब अपने शेप पे वापस आ रहे हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जॉइंट डायस्टोल। जैसे कि आपके ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व्स जो होते हैं ओपन होते हैं, ब्लड क्या करती है, हमारी पल्मोनरी वीन्स एंड वीना कावा से फ्लो करती है लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल में, अपने रिस्पेक्टिवली किसके द्वारा, तो लेफ्ट एंड राइट एट्रियम के द्वारा। और ये जो सेमिनल वाल्व्स होते हैं ये क्लोज्ड होते हैं इस स्टेज पे, क्योंकि उनका अभी उस टाइम कोई काम नहीं है, क्योंकि अगर वो क्लोज नहीं होंगे तो ब्लड क्या हो जाएगी, आगे फ्लो कर जाएगी, तो वो तो अभी हमें चाहिए नहीं। ऐसे नोड जो होती है, ऐसे एन मतलब साइनो एट्रियल नोड जो होती है वो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करती है, जिसकी वजह से हमारा कॉन्ट्रैक्शन होता है एट्रिया का, एंड साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन के बाद इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एट्रियल सिस्टोल। मतलब कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिस्टली उसको बोला जाता है, सिस्टोल भी बोलते हैं, बट सिस्टली एंड डायस्टली आई यूज टू प्रोनाउंस दिस, माई फैकल्टी इज ऑल्सो यूज टू प्रोनाउंस दिस, दैट्स व्हाई आई गेट टू नो। एंड ये आपकी क्या करती है, ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देती है, किसमें, वेंट्रिकल्स में अबाउट 30% से। और एक्शन पोटेंशियल फिर आपके कंडक्ट हो जाते हैं कहाँ तक, वेंट्रिकुलर साइड बाय एवी नोड एंड एवी बंडल, जहाँ से आपके बंडल ऑफ हिल्स जो क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं आपके पूरे इंटायर वेंट्रिकुलर मसल्स को। और ये क्या करती है, आपके वेंट्रिकुलर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टली। और आर्टरिया यहाँ पे क्या होती है, रिलैक्सेशन में जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, डायस्टली। और कॉन्सिडेंस क्या होता है, इसमें आपके वेंट्रिकुलर सिस्टली होती है। वेंट्रिकुलर सिस्टली आपकी क्या करती है, इंक्रीज करती है वेंट्रिकुलर प्रेशर को, जिसकी वजह से किसका क्लोजर हो जाता है, आपकी ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व बंद हो जाते हैं, ताकि आपका ब्लड का क्या हो, बैकवर्ड फ्लो नहीं हो, मतलब वो वापस से एट्रिया में नहीं चलेगा, क्योंकि अब उनको एट्रिया से कहाँ जाना है, वेंट्रिकल्स में जाना है, और वेंट्रिकल से फिर वो कहाँ जाएंगे, हमारे पल्मोनरी आर्टरीज में एंड अरोटा में जाएंगे, ताकि हमारा बैक फ्लो नहीं हो। तो वेंट्रिकुलर प्रेशर जैसे ही बढ़ता है तो सेमिनल वाल्व्स जो होते हैं वो ओपन हो जाते हैं, पल्मोनरी आर्टरी राइट साइड एंड अरोटा लेफ्ट साइड, तो ये फोर्सली ओपन होता है, एंड देन ये ब्लड को कहाँ, वेंट्रिकल से वो फ्लो कर जाता है वेसल्स में, हमारे सर्कुलेटरी पाथवेज में। वेंट्रिकल सब रिलैक्स हो जाते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेंट्रिकुलर डायस्टली। एंड वेंट्रिकल जो प्रेशर होते हैं वो फॉल कर जाते हैं जैसे ही आपके क्लोजर हो जाता है सेमिनल वाल्व, जैसे ही मतलब पूरा ब्लड निकल गया वेंट्रिकल से, तो वेंट्रिकल का भी प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा बैक फ्लो प्रिवेंट होता है वेंट्रिकल्स के अंदर। और वेंट्रिकुलर प्रेशर जैसे ही डिक्लाइन होती है तो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व फिर से ओपन हो जाते हैं, जो कि प्रेशर पड़ता है एट्रिया पे, एंड देन ब्लड जो होती है हमारी पूरी एम्प्टी हो जाती है इनटू देम बाय वेन्स के द्वारा फिर से आ जाती है, और ब्लड फिर से हमारी कहाँ पे है, फ्रीली आ चुकी है वेंट्रिकल्स में, एंड देन वेंट्रिकल्स और आर्टरिया जो है ऐसे ही रिलैक्स डायस्टोल स्टेट में चले जाते हैं। तो जैसे ही ऐसे नोट क्या करती है, जनरेट करती है एक एक्शन पोटेंशियल को, और ये इवेंट्स होते हैं हमारे रिपीटेडली एक सीक्वेंस में, और ये कंटिन्यूसली ये क्या होते हैं, हमारे बॉडी में ये प्रोसेस चली रही है, इसी को पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि 1 मिनट में ये कितने बार होता है। तो ये जो सिक्वेंशियल इवेंट है हमारे हार्ट में, जो कि साइक्लिकली क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, इसी के हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, दिस इज नोन एज कार्डियक साइकिल। एंड इसमें आपकी सिस्टली एंड डायस्टली होती है, एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स दोनों में ही। जैसा कि हमने पहले ही देखा, जो हमारी हार्ट बीट करती है क्या, 72 टाइम्स पर मिनट ऑन एन एवरेज है। एथलीट्स के इससे ज़्यादा होते हैं, या फिर जब अगर आप कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हो तो आपकी हार्ट रेट भी बढ़ जाती है। सो रिमेंबर डैट मीन्स कि हमारे जो कार्डियक साइकिल है 1 मिनट में कितनी बार हो रहे हैं, तो 72 टाइम्स पर मिनट। इससे हम ये कर सकते हैं कि जो ड्यूरेशन होगा कार्डियक साइकिल का, मतलब एक कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन क्या हो सकता है, तो 0.8 सेकेंड। और कार्डियक साइकिल के टाइम पे हमारे जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 70 ml ऑफ ब्लड को क्या करते हैं, पंप आउट करते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। मतलब एक बार में जो हार्ट होता है वो क्या करता है, लगभग 70 ml ब्लड को पंप आउट करता है। और स्ट्रोक वॉल्यूम को ही जब हम मल्टीप्लाई करते हैं हार्ट रेट से, हार्ट रेट कितना है, 72 है, और स्ट्रोक वॉल्यूम कितना है आपका, 70 है, तो हमें क्या मिल जाता है, कार्डियक आउटपुट। मतलब आपके कार्डियक ने कितना आउटपुट दिया, जैसे कंप्यूटर में पढ़ते होगे ना, हाँ, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, मतलब इनपुट तो हमने दे दिया, प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस के बाद कितना आउटपुट मिला, बस वैसा ही ये भी होता है। तो कार्डियक आउटपुट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो जो भी हमारा वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो होता है पम्प्ड होता है वेंट्रिकल से हर मिनट पर मिनट, ठीक है, एंड वो एवरेज आपकी कितनी होती है, 5 लीटर्स एक हेल्दी इंडिविजुअल। मतलब 1 मिनट में हम कितने ब्लड को पंप आउट कर रहे हैं अपने हार्ट से, तो डेट इज़ 5 लीटर्स। तो बॉडी के पास एबिलिटी होती है
कि वो अपने स्ट्रोक वॉल्यूम को और साथ ही साथ अपने हार्ट रेट को भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो हमारा कार्डियक आउटपुट भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो कार्डियक आउटपुट एक एथलीट का होगा जो वो हमेशा ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू हमारी ऑर्डिनरी मैन। और हमारे कार्डियक साइकिल के दौरान हमारे 2 प्रोमिनेंट साउंड्स भी होंगे जो कि प्रोड्यूस होंगे, ईजिली हमें सुनाई देंगे स्टेथोस्कोप में। जब आप स्टेथोस्कोप लगाते हो तो आपको धड़कन सुनाई देता है ना, कहते हो ना कि हाँ ये धड़कन सुनाई दे रही है, मतलब लाइक अ हार्ट साउंड यू आर ऑडिबल टू यू ना। तो जो फर्स्ट साउंड सुनते हो आप लब सुनते हो, जो कि किससे एसोसिएटेड होती है, जब आपके आर्टरिया में क्या होती है, क्लोजर होती है, सॉरी आर्टरिया की नहीं, वाल्व्स की आपकी क्लोजर होती है, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व। और सेकंड साउंड कब होती है, जब आपकी क्लोजर होती है किसकी, सेमिलुनर वाल्व्स की। और ये साउंड क्लिनिकल डायग्नोस्टिक का मतलब है कि किसी आपकी हार्ट नॉर्मल फंक्शन कर रही है या नहीं कर रही है। आर यू सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज़, क्या आप किसी बीमारी के तो शिकार नहीं हो, तो उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं हम, ये डायग्नोस्टिक पर्पस से यूज़ किया जाता है स्टेथोस्कोप का। अब देखो ईसीजी को पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी, जैसा कि आप काफ़ी फेमिलियर होंगे, आपके एक टिपिकल हॉस्पिटल टेलीविज़न में आपने ऐसा कुछ देखा है कभी, यू मस्ट हैव सीन दिस, ये वाले। अब ये क्या होता है, ये जो ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा था, ये बचते बचते कभी कभी क्या होता है, जब इंसान मर जाता है तो पूरा के क्या हो जाती है, स्ट्रेट लाइन बन जाती है, होती है ऐसी। सो व्हाट्स दिस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और आपके डबल सर्कुलेशन, और ये काम करते हैं डिजीज़ को कल पढ़ता है, और थोड़ा बहुत इसमें और मैं डिजीज़ पढ़ाऊँगी, बिकॉज हार्ट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक्स ऑनेस्टली स्पीकिंग। I don't know why I'm so much into heart, but I just love enjoying like talking about it, reading about it, and even training about it. So, okay, so bye, take care, and do you practice your MCQs? कम से कम बेटा अब तो आपको 300 से 400 MCQs लगाने ही चाहिए. So stick to that and revise through it because you have at least 8 to 10 hours. बस इतने आराम से पढ़ लो, बाद बाकी 14 घंटे enjoy करो. You just have to study 10 hours, 10 घंटे पढ़ो या फिर 8 घंटे पढ़ लो, या फिर जितने देर पढ़ते हो उसको सिंसियरिटी के साथ पढ़ो, बाद बाकी आप इन्जॉय करो, बट पूरे टाइम स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होगा. सो डू दैट. ओके, बाय.